Okay, now theorem 10.8. The angle subtended by an arc at center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. Suppose that we know that angle subtended by a line segment at a point, angle subtended by a chord at a point. Chord is this. If we join PQ, then PQ is chord. If we not join PQ, then PQ is the arc. So according to this theorem, if PQ is an arc, then angle subtended by PQ at O is twice, means two times of the angle PAQ, where A is any point on the remaining part of the circle. ध्यान रखना बेटा, remaining part. PQ is the part, इसका remaining part क्या है? Q से P के बीच में कहीं भी point लो on the circle, then angle subtended by this arc at center is twice the angle subtended by it at any point on the remaining part. बेटा इसके 3 केसेस हैं. दिस आर्क PQ माइनर हो सकता है, आर्क ये क्या हो सकता है? सेमी सर्कल हो सकता है, और ये आर्क PQ क्या हो सकता है? मेजर आर्क. दिस आर्क PQ, थर्ड इज मेजर. आर्क PQ इज मेजर. जब आप थ्योरम प्रूफ करना तो केवल आपको 3 डायग्राम ड्रॉ कर देना है, बाकी किसी एक के थ्रू आप इसको प्रूफ कर देना. देखिए, गिवन an arc PQ of COR means circle with center O and radius R, subtending angles POQ at center and angle PAQ in the remaining part of the circle. Now we have to show that this angle POQ is double of the angle PAQ. इस पर बेटे एक हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ये मुझे याद है. कंस्ट्रक्शन, we join AQ and produce it up to B. हर जगह कर दो. We join AO and produce up to B. We join AO and produce up to B. We join AO. We join AO and produce अप टू बी. बिल्कुल सिंपल पार्ट में देखना. अब नाउ सपोज दैट इस एंगल को सपोज कर लो बेटा. सपोज दैट दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4 एंड दिस इज एंगल 5 एंड दिस इज एंगल 6. चलिए इसका प्रूफ देखें हम. नाउ कंसीडर, आपको अच्छे से पता है, अगर ये ट्रायंगल आप देखो, इन ट्रायंगल AOP, एक ऐसा ट्रायंगल बना है बेटा AOP लाइक दिस, एंड दिस इज द एंगल 1, दिस इज द एंगल 2 एंड दिस इज द एंगल 3. AOP बेटे अगर इसमें एक्सटीरियर एंगल की हम प्रॉपर्टी लगाएं तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3. यही लिखना है. इन ट्रायंगल AOP angle 1 is equal to angle 2 plus angle 3. This is the exterior angle property of the triangle. Number 1. Also, अब इसमें एक पार्ट और देखो बेटा, यहां पर क्या मिला? OA is equal to OP रेडियस है. So but OA is equal to OP is equal to R. और अगर इस ट्रायंगल AOP में 2 साइड्स इक्वल हैं, then what about their opposite angles? Opposite angles will also equal. इसके बेस पर if OA is equal to OP है, तो एंगल 2 is equal to क्या मिल जाएगा? This implies angle 2 is equal to angle 3. रीजन करना, एंगल्स opposite to equal sides. दिस इज नंबर 2. बेटे फर्स्ट और सेकंड को अब आप कंक्लूड करो. देखो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम लोग क्या बोल सकते हैं? सो फ्रॉम 1 एंड 2, देखो 1 क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंड यहाँ पर क्या है? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. जाना कहाँ? एंगल A के पास में. इस 2 के प्लेस में हम लोग क्या लिख दें? 3.
angle 1 is equal to angle 3 plus angle 3. So this implies, ये क्या बना, angle 1 is equal to 2 times of angle 3. इसको एक नंबर दे दो बेटा, स्टार मान लो. सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल लो. सिमिलरली इन ट्रायंगल AOB, अगर इस ट्रायंगल AOB को हम लोग लें, ये वाला सॉरी AOQ, इसमें 4 क्या बना, एक्सटीरियर एंगल. एंगल 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6, वही लिखना है. एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. इज इट ओके? एंड बट अगेन सेम थिंग, बट अगेन इस पर चेक करो बेटा. OA is equal to OQ. OA is equal to OQ. These are the radii. तो this implies, क्या मिला यहां से, if sides are equal then their opposite angles are also equal in a triangle. तो if OA is equal to OQ है तो क्या मिल जाएगा, एंगल 5 is equal to एंगल 6. एंगल 5 is equal to एंगल 6. Right here again, angles opposite to the equal sides. Angles opposite to the equal sides. Suppose that it is number 3. इस वाले को थर्ड बोल दो आप, इस वाले को आप फोर्थ बोल दो. तो लिखो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या मिला कंक्लूजन. फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या मिला, एंगल 4 इज इक्वल टू, देखिए बेटा एंगल 5 के प्लेस पर हम लोग क्या लिखते हैं, एंगल 6. एंगल 6 प्लस एंगल 6. तो दिस इंप्लाइज एंगल 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6. इसको बोल दो बेटे आप डबल स्टार. नाउ वी विल रिमूव दिस पार्ट थ्योरम का. ये यहां से मैं हटा रहा हूं, स्टेटमेंट हटा रहा हूं. नाउ चेक. अब इनको अगर हम ऐड करें, मैंने टारगेटफुली किया, हमें एंगल कौन सा निकालना था बेटा, POQ. हमने निकाल लिया एंगल 1 और एंगल 4. दिस इज द एंगल 1 एंड दिस इज द एंगल 4. 1 + 4 अगर करेंगे देन वील गेट एंगल POQ. नाउ एडिंग स्टार एंड डबल स्टार, एडिंग स्टार एंड डबल स्टार, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 plus 2 times of angle 6. So angle 1 plus angle 4, this is equal to 2 times 2 बार कर लो, angle 3 plus angle 6. Now check angle 1 plus angle 4. This is the angle POQ. This is the angle POQ is equal to 2 times of angle 3 plus angle 6. This is the angle PAQ. Hence proved. बाकी 2 पार्ट जो मैंने इस पे टच नहीं किया है बेटा, उसको आप डायग्राम ड्रा करना और यही रिप्रेजेंट कर देना. ये वाला एंगल कितना ले लो आप, एंगल 1. इस वाले को एंगल 4. दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 6 एंड दिस इज 5. एज इट इज प्रूफ हियर, दिस इज एंगल 1, this is angle 4, this is angle 2, this is angle 3, this is angle 6 and this is angle 5. एज इट इज सारा प्रूफ हो गया. इसी ढंग से इसका नाम कर देना है. बस एक चीज इस पर ये ध्यान रखना, ये वाला रिफ्लेक्स के थ्रू भी आ जाएगा. बुक में हिंट दे रखा है, या डायरेक्ट आप इसको इस मेथड से कर दीजिए. बस ये ध्यान रखना है, एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट सेंटर is twice the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. remaining part word ध्यान रखना, PQ पर नहीं लेना है पॉइंट, ये Q से P के बीच में कहीं पर पॉइंट कंसीडर करना है. आई थिंक ये आपके समझ में आ गया होगा. गॉड ब्लेस.